हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे वन अनुसंधान संस्थान देहरादून यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ICFRE की ओर से वेरियस पदों के लिए ग्रुप सी के पद है, उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। वेरियस पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। हिंदी में भी इसका एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है और जो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है। ये आप देख सकते हो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में आता है, हैदराबाद में सिचुएटेड है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.fri.icfre.gov.in। इसके एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो, 1/4/2026 को जारी किया गया। ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट निकल गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 4 मई 2026 को 12 बजे से लेकर 3 जून 2026 के बीच में भरा जाएगा। लेकिन अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वो अवेलेबल नहीं है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा स्टेज फर्स्ट, वो जून 2026 में कंडक्ट किया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि स्टेज सेकंड होगी, वो उसकी डेट बाद में आप लोगों को इंटीमेट की जाएगी। और जो ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट जो स्टेज थर्ड होगी कुछ पदों के लिए, तो उसकी जानकारी भी आपको सेपरेटली है वो दे दी जाएगी। अब बात करते हैं नीचे वैकेंसी की, तो इंडियन नेशनल से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा, 2 वैकेंसी है। ग्रेजुएट यहाँ पे कैंडिडेट है, लाइब्रेरी साइंस में होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है, वो रखी गई है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी निकल के आई है वो यहाँ पे निकल के आई है टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब रिसर्च की। इसमें कैंडिडेट को लेवल 5 में अपॉइंट किया जाएगा। 4 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी। बैचलर की डिग्री कैंडिडेट के पास में साइंस में यहाँ पे होने जरूरी। 21 से 30 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। स्टेनोग्राफर सेकंड है, इसकी 2 वैकेंसी। 12th प्लस स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट और नॉलेज होना जरूरी है। 18 से 27 वर्ष एज लिमिट है। टेक्निशियन फील्ड लैब रिसर्च की बात करें, 11 वैकेंसी है। कैंडिडेट 10+2 साइंस के साथ पास आउट होना जरूरी है। 60% मार्क्स कैंडिडेट के यहाँ पे होने चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। स्टोर कीपर को लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा, इसकी भी 3 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट ओनली 12th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रहेगी। फिर टेक्नीशियन मेंटेनेंस लेवल 2 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इसकी टोटल 9 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1, कारपेंटर की 2, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की 2, प्लम्बर की 2, इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी है। कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 18 से 30 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई। लोअर डिवीजन कलर को लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा, इसकी 8 वैकेंसी है। कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में टाइपिंग स्पीड का नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होनी जरूरी है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। फॉरेस्ट गार्ड के 7 वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको कैंडिडेट यहाँ पे फुलफिल करता हो। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है, वो यहाँ पे रखी गई। मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 में अपॉइंट किया जाएगा, इसकी 45 वैकेंसी निकल गई है। इसमें कैंडिडेट ओनली 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखी गई। टोटल 51 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। वैकेंसीज है वो यहाँ पे चेंज भी हो सकती है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी यहाँ पे है, वो रखी गई। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे CBT टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, जिसका यहाँ पे आपको पोस्ट दे रखी है और आगे आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट है आएंगे, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, टोटल मार्क्स दे रखे हैं। टेक्नीशियन के पदों के लिए जो वैकेंसी है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी 100 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। LDC के लिए 100 क्वेश्चन, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 100 क्वेश्चन, स्टेनोग्रेड सेकंड के लिए भी 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो ऊपर वाली 1 से 3 तक की जो पोस्ट है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली। स्टेयर के ऊपर के 100 क्वेश्चन होंगे। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के 100 क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी 100 क्वेश्चन है यहाँ पे रहने वाले हैं। अब कौन कौन सी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट की जाएगी उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे रहे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। जो कैंडिडेट CBT फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे उसके 5 गुना कैंडिडेट को भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में टोटल 50 मार्क्स का होगा, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। 25-25 नंबर के 45 मिनट का टाइम होगा। 50% मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट को मिनिमम प्राप्त करने जरूरी है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होगा ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो यहाँ पे जो स्टेज फर्स्ट है उसके आधार पे ही कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनने वाली है।
कुछ पद हैं जिनके लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए स्किल टेस्ट होगा, एलडीसी के लिए भी टाइपिंग टेस्ट होगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, स्टेनोग्रेड सेकंड के लिए स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। ये भी यहाँ पे ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है। तो ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के यहाँ पे रहेंगे, स्टेज सेकंड और थर्ड। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अप्लीकेशन एज में रिलैक्सेशन की, तो SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे बात करें सैलरी की स्केल की, तो यहाँ पे सैलरी की स्केल तो नहीं दे रखी है, लेकिन आप लोगों को लेवल यहाँ पे जरूर दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेपर आप लोगों को है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही अब एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 1500 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे पेड करने हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, जिसमें से 800 रुपए एप्लीकेशन फी और 700 रुपए प्रोसेसिंग फी का पेमेंट करना है। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है, जो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है, तो उनको ओनली 700 रुपए जो प्रोसेसिंग फी है उसी का पेमेंट करना है। इसके एडमिट कार्ड है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो इंपोर्टेंट सारी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नीचे कुछ एनेक्टर दे रखे हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हो। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं है, इसलिए आप इसका अभी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाओगे। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं भी आप लोगों को एक्टिवेट कर दूंगा। वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।